Hello बच्चों, how are you all? I hope each one of you is absolutely good. I'm your biology educator Dr. Diksha. Welcome you all in today's class, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का 15 चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा, हमने ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लॉट, लिम्फ के बारे में पढ़ा, सर्कुलेटरी पाथवेज और स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ा। अब हम पार्ट 6 ले रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी के बारे में। इस चैप्टर की बात करें बच्चों तो इस चैप्टर में मेजर 7 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक क्या है? ब्लड। ब्लड में हमने क्या देखा था? ब्लड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल। प्लाज्मा 55% में प्रेजेंट रहता है, ब्लड सेल आपका 45% में प्रेजेंट रहता है। फिर हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा, ब्लड ग्रुप एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप। एबीओ में कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ जाते हैं? ब्लड ग्रुप ए, बी और ओ। यूनिवर्सल डोनर कौन से कहलाते हैं? ब्लड ग्रुप ओ इंडिविजुअल। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है? ब्लड ग्रुप एबी। राइट, सब कुछ याद है ना? फिर हमने ब्लड क्लॉट के बारे में पढ़ा। ब्लड क्लॉट क्या होता है? जब हमें कहीं इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, तो फिब्रिन प्रोटीन डैमेज ब्लड के साथ मिलकर क्या बना देती हैं? वेब बना देती हैं। इसी वेब को क्या बोलते हैं? क्लॉट बोलते हैं। फिर हमने सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में पढ़ा। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे कहाँ देखने को मिलता है? वर्टिब्रेट्स में, एनिलिडा मेंबर्स में देखने को मिलता है। 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में पढ़ा। 4 चैम्बर्ड हार्ट कहाँ होता है? ह्यूमंस में देखने को मिलता है। फिर हमने लिम्फ के बारे में भी पढ़ा था। लिम्फ क्या? टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहलाता है, जो कि टिश्यू के अंदर सेल्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ा। याद है ना? सब कुछ याद है ना? अब हम क्या देख रहे हैं? कार्डियक साइकिल के बारे में देख रहे हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। देन डबल सर्कुलेशन, देन रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। एंड में आपका टॉपिक आ जाता है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों, कार्डियक साइकिल की बात करें तो हमें पता है हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। राइट, हार्ट रेट की बात करें तो वो कितनी है? 72 टाइम्स पर मिनट। एक बीट में जो जो इवेंट्स होते हैं ना, उन्हीं इवेंट्स को क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 1 बीट ऑफ द हार्ट टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। एक बीट करवाने में हार्ट में जो जो एक्टिविटीज होंगी, जो जो सीरीज ऑफ इवेंट होते हैं, उसे कार्डियक साइकिल बोलते हैं। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? देखो, सबसे पहले क्या? एट्रिया में ब्लड आता है। राइट, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आर्टरीज में ब्लड जाएगा। तो सीरीज ऑफ इवेंट क्या हो गया? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे और रिलैक्स होंगे। तो ये जो सीरीज है ना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की, इस सीरीज को ही हमने क्या बोला? कार्डियक साइकिल बोला। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से ब्लड हार्ट से सर्कुलेट होता है, पंप होता है। सबसे पहले बीट में सबसे पहले क्या होता है? जो चारों चैम्बर्स होते हैं ना, 2 अपर चैम्बर एट्रिया, 2 लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स, ये रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। इस रिलैक्स कंडीशन को क्या बोलते हैं? जॉइंट डायस्टॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जॉइंट डायस्टॉल बोला जाता है। डायस्टॉल का मतलब क्या हो गया? रिलैक्स कंडीशन। ठीक है, कहीं पे भी मैं डायस्टॉल बोलूं तो उसका मतलब क्या है? रिलैक्स कंडीशन। सिस्टॉल बोलूं तो उसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन। ठीक है, ठीक है। जो चारों चैम्बर्स रहते हैं वो शुरू में जॉइंट डायस्टॉल स्टेट में रहते हैं। दोनों एट्रिया में धीरे धीरे ब्लड आता है। कहां से? वेन्स के थ्रू। राइट एट्रियम की बात करूं तो वेना केवा के थ्रू ब्लड आएगा, और लेफ्ट एट्रियम की बात करूं तो पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आएगा। जैसे ही जो एट्रिया है वो ब्लड से फुल हो जाते हैं तो क्या होगा? आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाते हैं। ये ओपन होंगे तो ब्लड कहाँ आ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है तो चांस है ना कि वो ब्लड आगे फ्लो हो जाए आर्टरीज में। तो उसको बंद करवाने के लिए, वहां आर्टरीज में ब्लड को नहीं जाने देने के लिए, तो आपके सेमिल्यूनर वॉल बंद हो जाते हैं ताकि पहले वेंट्रिकल्स ब्लड से फुल हो। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? दोनों एट्रिया ब्लड से फुल हो जाएंगे। जैसे ही ब्लड से फुल हो जाते हैं उनमें प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज की वजह से क्या होता है? आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कौन कराते हैं? ऐसे नोड कराता है बच्चों। ऐसे नोड हमने पढ़ा था ना, राइट एट्रियम में राइट अपर राइट कॉर्नर पे होता है। ये क्या कराता है? एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड कहाँ आ जाएगा बच्चों? वेंट्रिकल्स में आ जाता है।
वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, ठीक है। वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आएगा तो आपके एट्रिया रिलैक्स कंडीशन में चले जाएंगे, राइट भाई। ब्लड कहाँ गया, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आ गए। वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आता है तो आपके एट्रिया रिलैक्स कंडीशन में चले जाते हैं। एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट किन्होंने करवाया, एसए नोड ने, यानी एसए नोड, सिनो एट्रियल नोड क्या है आपका, कॉजेटिव एजेंट है। इसने सिग्नल कहाँ पहुंचा, एवी नोड के पास। एवी नोड से कहा गया, एवी बंडल के पास। एवी बंडल से कहा गया, बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस से कहा गया, पुरकिंजे फाइबर के पास। यही सीरीज है ना। सबसे पहले एसए नोड कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, फिर वो सिग्नल कहाँ जाते हैं, एवी नोड के पास। एवी नोड से कहाँ जाएगा, एवी बंडल के पास। एवी बंडल से कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिस के पास। बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर। अब ये पुरकिंजे फाइबर जब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं तो ये क्या कराते हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे तो क्या होगा आपके, ये कैसे चले जाएंगे, सिस्टोल कंडीशन में चले जाते हैं। इनमें सिस्टोल कंडीशन की वजह से आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल बंद हो जाते हैं। भाई जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो चांस है ना कि ब्लड बैकवर्ड फ्लो हो जाए, है ना। बैकवर्ड भी तो जा सकता है ब्लड, उसको प्रिवेंट कराने के लिए आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल बंद हो जाते हैं, ताकि सेमिल्यूनर वॉल के थ्रू ब्लड कहाँ चला जाए, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला जाए, ठीक है। जैसे ही वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, आर्टरीज में गया, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में गया, सेमिल्यूनर वॉल के थ्रू, तो आपके वेंट्रिकल्स कैसे हो गए, वापस रिलैक्स हो गए ना। भाई प्रेशर कम होगा ब्लड का तो वो रिलैक्स कंडीशन यानी डायस्टोल कंडीशन में चला जाएगा, ठीक है। इन्हीं के साथ क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और आपके सेमिल्यूनर वॉल बंद हो जाएंगे। भाई वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में चला गया। जैसे ही आर्टरीज में ब्लड जाता है तो आपके सेमिल्यूनर वॉल बंद हो जाते हैं। ये जैसे ही बंद होंगे वापस ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाएंगे। भाई एट्रिया में तो ब्लड आ ही रहा है ना धीरे धीरे, जैसे ही वो फुल हो जाएंगे तो वापस आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल ओपन हो जाते हैं। कौन कराएगा इनको कॉन्ट्रैक्ट, एसए नोड। एसए नोड कहाँ सिग्नल भेजेगा, एवी नोड के पास। एवी नोड से कहाँ जाएगा, एवी बंडल के पास। एवी बंडल से हिज बंडल। हिज बंडल से कहाँ जाएगा, पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर वापस क्या कर देगा, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। तो ये सीरीज कंटिन्यूअस रहती है। पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वो रिलैक्स होंगे, फिर आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, फिर वो रिलैक्स होंगे। इस तरीके से ब्लड हार्ट में पंप होता रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। हमें पता है हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम बीट होता है, 72 टाइम होता है ना। और क्या होता है, कार्डियक साइकिल होती है। एक बीट के वक्त क्या होती है, कार्डियक साइकिल, यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे एक बीट के वक्त। तो अगर मैं एक कार्डियक साइकिल की बात करूं तो कितना टाइम होगा इसका, 0.8 सेकेंड। निकाल लोगे, चलो मैं बताती हूँ। देखो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, और 1 मिनट में कितने टाइम कर रहा है, 72 टाइम कर रहा है। तो एक कार्डियक साइकिल का टाइम क्या हो जाएगा, 0.8 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर। भाई 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड होता है ना। 60 सेकंड में क्या हो रहा है, आपके 72 टाइम हार्ट बीट कर रहा है। हार्ट बीट कितना कर रहा है, 72 टाइम्स कर रहा है। तो एक कार्डियक साइकिल की बात करो तो 60/72 कर दोगे, यानी 0.8 आपका क्या हो गया, कार्डियक साइकिल का टाइम हो गया। क्लियर क्लियर क्लियर। भाई एक कार्डियक साइकिल का टाइम निकाल लोगे ना, 60/72 कर लोगे तो एक कार्डियक साइकिल का टाइम कितना हो गया, 0.8। इस बार ऐसे कितनी कार्डियक साइकिल चलेंगी, 72 चलेंगी। टोटल आपके 1 मिनट हो जाएगा। क्लियर क्लियर। अच्छा 1 मिनट में यानी एक कार्डियक साइकिल में जो आपका वेंट्रिकल होता है ना, वो 70 ml ब्लड को पंप कराता है। एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल आपका 70 ml ब्लड को पंप कराता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें, यानी 1 मिनट की बात करें, 1 मिनट में वेंट्रिकल से कितना ब्लड पंप होगा, तो कितना होता है, अराउंड 5000 ml। कैसे निकालोगे, कैसे कार्डियक आउटपुट निकालोगे, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, 70 ml इनटू आप हार्ट रेट कर दो या हार्ट बीट कर दो, कितना है, 72 टाइम्स। तो कितना निकल जाएगा, अराउंड
5000 ml निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, कार्डियक आउटपुट है। ठीक है, एक बीट में, एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल से 70 ml ब्लड पंप होता है। अगर हम एक मिनट की बात करें तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट कर दोगे या हार्ट रेट कर दोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, कार्डियक आउटपुट निकल जाएगी। यानी एक मिनट में 5000 ml ब्लड वेंट्रिकल से पंप होता है। अच्छा, जो एथलीट्स होते हैं, जो रनर होते हैं, उनमें कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनकी हार्ट बीट भी ज्यादा होती है, वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं। फिजिकल वर्क ज्यादा करेंगे तो वो जल्दी जल्दी ब्लड वेंट्रिकल से पंप होगा, तो आपका कार्डियक आउटपुट एथलीट्स में, रनर में ज्यादा होता है नॉर्मल पर्सन से। क्यों? क्योंकि उनका फिजिकल वर्क ज्यादा है। फिजिकल वर्क ज्यादा है तो उनकी हार्ट रेट ज्यादा है, हार्ट बीट ज्यादा है, हार्ट बीट ज्यादा है तो कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा है। क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, एक कार्डियक साइकिल में हार्ट 2 टाइप की साउंड निकालता है, जिसे क्या बोलते हैं, हार्ट साउंड बोलते हैं। कैसे सुन सकते हैं? स्टेथोस्कोप से। आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, वो इस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट को लगाकर आपकी हार्ट साउंड को सुनता है। क्या सुनता है वो? लब डब सुनता है। पहली साउंड कौन सी है? लब। कैसे निकलती है ये? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल की वजह से। जैसे ही ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल्स में आता है तो आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल बंद होते हैं ना, जिनकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड लब सुनाई देती है। दूसरी साउंड कौन सी है? डब। कैसे निकलती है ये? जब आपके सेमील्यूलर वॉल बंद होते हैं। भाई, सेमील्यूलर वॉल भी तो बंद होते हैं ना, जब वेंट्रिकल से ब्लड आर्टरीज में जाता है तो सेमील्यूलर वॉल बंद होते हैं। इनके बंद होने से कौन सी साउंड निकलती है? डब निकलती है। और लब डब को डॉक्टर सुनते हैं कि हाँ, हर ढंग से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लियर? भाई, कार्डियक साइकिल क्या है? एक बीट में जो हार्ट में एक्टिविटी हो रही है, जो इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स को क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल बोलेंगे। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है? 70 ml है। ठीक है, 70 ml पर कार्डियक साइकिल। तो आपका कार्डियक आउटपुट कितना हो गया? अराउंड 5000 ml हो गया। ये कार्डियक आउटपुट एथलीट्स में, रनर में ज्यादा होता है क्योंकि हार्ट बीट का नंबर ज्यादा होता है, वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल के वक्त हार्ट में 2 टाइप की साउंड प्रोड्यूस होती है, लब डब, लब डब। इस तरीके से चलता ही रहता है। जो लब बनेगी वो कैसे बनती है? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल की वजह से। जो सेकंड साउंड है डब, वो कैसे बनेगी? क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल की वजह से। क्लियर क्लियर। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? एक कार्डियक साइकिल के वक्त हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्शंस हो रहे हैं ना, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा, आसपास कहीं सुना होगा कि इसका तो ईसीजी हुआ है। ईसीजी है क्या? एक कार्डियक साइकिल के वक्त हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्शन हो रहा है ना, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी उसका ग्राफ बना के देना, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है। इसमें इंसान को हम एक मशीन से कनेक्ट कर देते हैं। किसके थ्रू? 3 लीड के थ्रू। जो 2 लीड लगती हैं वो रिस्ट पे लगती हैं, लेफ्ट रिस्ट और राइट रिस्ट। जो थर्ड लगती है वो राइट एंकल पे लगती है। साथ ही साथ चेस्ट पे भी बहुत सारी लीड लगती हैं ताकि डिटेल मॉनिटरिंग हो सके हार्ट की। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? जिसमें हम एक कार्डियक साइकिल के वक्त हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्शन हो रहे हैं उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकें। इसमें ह्यूमन को एक मशीन से कनेक्ट कर देते हैं लीड के थ्रू। 3 लीड पहले कहां लगेंगी? रिस्ट पर। 2 रिस्ट पे लगती हैं, एक लेफ्ट रिंकल पे लगेगी, एंकल पे लगेगी। बाकी चेस्ट पे भी बहुत सारी लीड लगती हैं जो कि डिटेल मॉनिटरिंग करता है हार्ट की। ठीक है, इस तरीके से बच्चों ग्राफ मिलता है ईसीजी में। आपने देखा भी होगा, कभी कहीं हॉस्पिटल में गए हो तो वहां पे मशीन पे इस तरीके से आपको ग्राफ दिखाई देता है, जिसमें पी वेव क्या बताता है आपको?
एट्रिया स्टिमुलेशन या डीपोलराइजेशन कंडीशन को। क्या बताता है? जो पी छोटा वेव है ना, ये क्या बताता है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन को यानी डीपोलराइजेशन को बताता है, जिसमें दोनों एट्रिया क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आगे QRS कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये क्या बताते हैं? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को। आपके जो वेंट्रिकल्स है ना, वो लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनकी पीक भी हाई होती है। तो इस तरीके से आपको हाई पीक में QRS यानी वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन देखने को मिलता है, जो कि क्या बताता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को बताता है। जो टी वेव है वो क्या बताता है? वेंट्रिकल रिलैक्सेशन यानी डायस्टॉल को बताता है कि हाँ, अब वेंट्रिकल कैसे चले गए? रिलैक्स कंडीशन में चले गए। एंड ऑफ टी क्या बताता है? एंड ऑफ सिस्टोल को बताता है। क्लियर? क्लियर भाई, इस तरीके से हमें ECG मिलता है, जिसमें पी वेव क्या बताता है? क्या बताता है? एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन को यानी डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को बताता है। QRS क्या बताता है? वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन यानी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को बताता है। टी वेव क्या बताता है? वेंट्रिकल रिलैक्सेशन को बताता है। एंड ऑफ टी क्या बताएगा आपका? एंड ऑफ सिस्टोल को बताता है। क्लियर? तो इस QRS को काउंट करके हम क्या निकाल सकते हैं? हार्ट रेट निकाल सकते हैं। भाई वेंट्रिकल के कितना वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस नंबर को काउंट करके हम क्या बता सकते हैं? हार्ट रेट मेजर कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? हम सब में जितने भी नॉर्मल पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, उनमें इसी तरीके से पी मिलता है, इसी तरीके से ECG मिलता है, बशर्ते उसमें कोई डिजीज ना हो। अगर शेप या स्ट्रक्चर ECG का चेंज हो जाता है तो मतलब क्या है? उस पर्सन में कोई ना कोई डिजीज है, वरना नॉर्मल पर्सन में, हेल्दी पर्सन में इसी तरीके से ग्राफ दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरीके से पी छोटा वेव, छोटी पीक होगी, फिर QRS थोड़ी हाई पीक होगी, फिर टी होगी, इस तरीके से मिलेगा। अगर कोई इंसान में डिजीज है तो ये शेप और स्ट्रक्चर है वो चेंज हो सकता है, जो कि क्या बताता है? पॉसिबल डिजीज बताता है। इससे हमें क्या पता लग रहा है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ECG का पता लग रहा है। भाई हाँ, इसको हम हार्ट की फंक्शनिंग में काउंट कर सकते हैं कि हाँ, ये नॉर्मल इंसान का ECG है, ये डिजीज पर्सन का ECG है। क्लियर? आज के इस लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा? हमने कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ा। कार्डियक साइकिल क्या है आपको अच्छे से पता लग गया होगा। ECG क्या है? एक कार्डियक साइकिल के वक्त हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्शन होता है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है, ECG कहलाता है। समझ में आ गया? तो चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? अ सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम heartbeat to the next is called, a series of events from one heartbeat to the next is called, क्या कहलाता है? कार्डियक साइकिल कहलाता है ना। एक बीट के वक्त जो जो इवेंट्स होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is indicated by atrial contraction or depolarization in the ECG? कौन सा वेव है वो? पी वेव है। क्या बताता है पी वेव? एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार्डियक आउटपुट ऑफ एथलीट इज स्पेस देन दैट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन। जो एथलीट होते हैं उनमें क्या होता है? कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है, यानी मोर देन अ नॉर्मल पर्सन। भाई हार्ट रेट ज्यादा होगा तो हार्ट बीट की वजह से क्या होगा? उनका कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल फंक्शंस ऑफ द हार्ट चक्र इज रिप्रेजेंटेड बाय। कैसे बताते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को? ECG के थ्रू, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के थ्रू। क्लियर? क्लियर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, two important sounds can be heard by the stethoscope during the cardiac cycle। दो साउंड सुनाई देती है ना, लब डब। तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ये है आज का लेक्चर जिसमें हमने कार्डियक साइकिल और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।